कौमी आवाज बुलेटिन पेश खिदमत है आज की कुछ अहम खबरें। बंबई में तूफान की आमद के बाद बांद्रा वर्ली सी लिंक बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र के कुछ साहिली इलाकों में तूफान निसर्गा की दस्तक हुई और इससे कबल लैंडफॉल का सिलसिला भी शुरू हुआ है। कई मुकामात पर जमीन धंसने के वाकयात भी सामने आए हैं। उधर तूफान की दस्तक के बाद बांद्रा वर्ली सी लिंक बंद कर दिया गया था। उधर सोशल मीडिया पर आई कुछ तस्वीर के मुताबिक बंबई में वाक़ खारडांडा में मौजूद भगवान गणेश का मंदिर गर्काब हो गया था। महाराष्ट्र और गुजरात में तूफान निसर्गा के मद्देनजर एहतियाती इकदाम किए गए थे और साहिली इलाकों से लोगों को महफूज मुकामात तक पहुंचा दिया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात में एनडीआरएफ की 43 टीमें इस दौरान अलर्ट पर रही। ट्रंप के बयान के बाद एहतजाज व मुजाहरों में शिद्दत। अमेरिका में सियाफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड लॉयड की हलाकत के बाद होने वाले एहतजाज व मुजाहरों को रोकने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फौज भेजने के इसरार के बाद एहतजाज व मुजाहरे और फिसादात में मजीद शिद्दत आ गई है। 25 मई को शुरू हुए एहतजाज व मुजाहरों ने फिसाद की शक्ल इख्तियार कर ली है और ये पूरे अमेरिका में फैल गए हैं। ट्रंप के सख्तगीर बयान के बाद इनमें शिद्दत आ गई है। कई इलाकों से बड़े पैमाने पर लूटमार की खबरें मौसूल हो रही हैं। मुजाहिरीन ने लॉस एंजल्स में एक शॉपिंग मॉल को नजर आतिश किया और न्यूयॉर्क सिटी में स्टोर्स में लूटमार की। मुल्क के कई शहरों में कर्फ्यू नाफिज है। क्या मोदी हुकूमत सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में देना चाहती है? मोदी हुकूमत जो निजकारी पर जोर देती रही है वो अब बैंकों को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। अंग्रेजी रोजनामा इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के थिंक टैंक नीति आयोग ने इस तरह की तजवीज पेश की है, जिस पर हुकूमत की जानिब से गौर किया जा रहा है। दरअसल हुकूमत का मानना है कि तवील मुद्दत तक टैक्स पेयर्स की रकम को बैंकों को बेल आउट पैकेज देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। काबिले जिक्र है कि 1969 में मुल्क में बैंकों के नेशनलाइजेशन का अमल शुरू किया गया था, लेकिन मोदी हुकूमत का शुरू से ही सरकारी कंपनियों की निजकारी पर जोर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक की निजकारी से इस अमल की शुरुआत की जा सकती है। गुज़श्ता कुछ सालों में कई सरकारी बैंकों का आपस में इंजमाम हुआ था, जिनमें ये तीनों ही बैंक शामिल नहीं थे। ऐसे में इनकी निजकारी से ही शुरुआत की जा सकती है। लॉकडाउन के दौरान हादसों में कम से कम 198 महाजिर मजदूर हलाक। हिंदुस्तान में 25 मार्च से 31 मई के दरमियान लॉकडाउन सख्ती के साथ नाफिज था और इस दौरान तकरीबन 200 महाजिर मजदूरों की मौत घर लौटने के दौरान 1461 सड़क हादसों में हुई। सेव लाइफ फाउंडेशन के जरिए जमा आदादोशुमार के मुताबिक इन हादसात में कम से कम 198 महाजिर मजदूर समेत कुल 750 लोगों की मौत हुई है। नवादा में मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुस्लिम औरतों को ज़दोकोब किया गया, कांग्रेस का इल्जाम। बिहार के नवादा जिले में मुख्तलिफ ब्लॉक के तहत एक साथ कई गांव में मामूली झड़प को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत फिरका वाराना रंग देकर बेकसूर मुस्लिम औरतों को ज़दोकोब किए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर आजमी बारी ने कहा है, ये कैसे हो सकता है कि एक ही वक्त में नवादा जिले के मुख्तलिफ ब्लॉक के कई गांव में छोटी छोटी बातों को लेकर फिरका वाराना कशीदगी हुई। ये एक मुनज़्ज़म साजिश मालूम पड़ती है। उन्होंने मजीद कहा कि पकड़ी बरानवा के एसडीपीओ मनोज कुमार शाह और पटना में मामूर धरारा गांव का बाशिंदा पप्पू पासवान की हरकतों ने फिरका वारियत की सारी हदें तोड़ दी हैं। मनोज कुमार शाह की मौजूदगी में घर में घुसकर शरपसंदों ने मुस्लिम औरतों की बेरहमी से पिटाई की। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता 31 मई को तकरीबन 5 बजे शाम नवादा जिले के पकड़ी बरानवा ब्लॉक के तहत धरारा गांव में क्रिकेट
खेलने के दौरान आपस में झड़प हो गई, जिसने बाद में फिरकावाराना रंग इख्तियार कर लिया। ऐनी शाहिदीन मोहम्मद सद्दाम हुसैन और मोहम्मद शमशीर हुसैन वल्द मोहम्मद इरफान का कहना है कि धरेरा गांव में ही दो फिरकों के लड़कों के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला जा रहा था। चौका और छक्के को लेकर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के दरमियान नोकझोंक शुरू हो गई। इसी दौरान पटना में मामूर इसी गांव का एक पुलिस एहलकार पप्पू पासवान, जो छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ था, वो रंबू साहू और कुलदीप यादव को लेकर वहां पहुंचा और मुसलमानों के साथ गाली गलौज करते हुए अपने हिमायतियों के साथ मुस्लिम मुखालिफ नारेबाजी करने लगा। उन्होंने मुसलमानों के घरों पर संगबारी भी शुरू कर दी, जिसकी वजह से पूरे मामले में ने फिरका वाराना फिसाद की शक्ल इख्तियार कर ली। रूस का कोरोना की वैक्सीन तैयार करने का दावा। कोरोना वबा के इलाज के लिए दुनिया के बेशतर ममालिक इसकी वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच रूस की वजारत दिफा ने दावा किया है कि इसने कोरोना वबा से लड़ने वाली वैक्सीन तैयार कर ली है। वजारत ने कहा है कि वो इसका ट्रायल अपने फौजियों पर कर रही है। रूसी महकमा दिफा के मुताबिक 3 जून को फौजी वॉलंटियर्स यानी रजाकारों का एक पहला दस्ता मरकजी रिसर्च सेंटर पहुंच गया है। महकमे ने बताया है कि इस ट्रायल के लिए 50 फौजियों का इंतखाब किया गया है, जिसमें 5 ख्वातीन फौजी भी शामिल हैं। कौमी आवाज के क़ारीन व सामीन से ज़रूरी गुजारिश, घर से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। शुक्रिया।